शेटा के यूट्यूब चैनल। आज जो मेरा टॉपिक है इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट के रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कराची कॉन्सुलेट वालों के लिए, लाहौर कॉन्सुलेट एंड इस्लामाबाद कॉन्सुलेट, इन तीन कॉन्सुलेट के लिए जो स्टूडेंट अपॉइंटमेंट ट्राई कर रहे हैं इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट की, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जब मैं अपडेट देने लगा, इसको अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, एक तो बात ये कि एक चीज़ वीडियो आप लोग खुद देखा करें, कंप्लीटली देख लिया करें। बार बार आप फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर ऐसे नहीं, कैसे करना है। मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बात बताऊँ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, आप लोगों को जो इशू आ रहा है, आप लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है, आप लोगों ने इसको रिमूव कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप आप लोगों को मैं बताने लगा कि जो आपको ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म किया था, ट्यूसडे को जो अपॉइंटमेंट्स आएंगी, पर मेक श्योर है 100 में से 99% श्योर है अपॉइंटमेंट किसी से भी नहीं बुक होनी। ये चीज़ क्यों मैं आप लोगों को श्योर कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली ये चांस है कि ये डमी अपॉइंटमेंट होंगे। डमी अपॉइंटमेंट क्यों होंगे? क्योंकि पहले एक्सपेक्टेड थे कि 50 से 60 अपॉइंटमेंट के जो अब रिगार्डिंग जो मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन हैं, जो अपना अंदाजा है, अंदाजे से ही मैं बात करूँ। मैं आप लोगों को कोई ऑथेंटिक न्यूज़ 100% नहीं कह सकता, पर 95% टू 99% ये चीज़ डिक्लेयर कर रहा हूँ कि इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट जो ओपन होगी ट्यूसडे वाले दिन ओपन होगी या सैटरडे को ओपन होगी। ये दो डेट्स आपको मैं बता दो, या यकम को होनी थी, यकम को नहीं हुई। अब ट्यूसडे के मोस्टली 100% चांस जो है ट्यूसडे को ओपन होने के हैं, और जो उसमें से 5 स्लॉट्स आनी है, 5 स्लॉट्स आनी है, किस टाइम के ऊपर आनी है वो आप लोगों को भी मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। और दूसरी इस वीडियो के स्टार्ट में बता रहा हूँ, जो IMED स्टूडेंट है, IMED जिनका क्लियर हो गया, उनका एडमिशन हो गया, वो अपनी डिटेल्स जो है मुझे सारे स्टूडेंट्स जो अपनी सेंड कर दें। मास्टर्स, बैचलर और PhD वाले नहीं, IMED जिनका क्लियर है, उनकी एडमिशन हो गया MBBS में, मैं उनको कंपनसेट करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनसेट करूंगा। और ये मैं वीडियो के अंदर कह रहा हूँ, वो बेशक 10 स्टूडेंट है, वो बेशक 50 स्टूडेंट है, वो बेशक मैं यूनिवर्सिटी से खुद बात करूँ, मैं जैसे भी करूंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंपनसेट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं आप लोगों को ये क्लियर कट इस वीडियो के अंदर कह रहा हूँ कि जिनका एडमिशन हो गया बट जिनका क्लियर नहीं हुआ, जो ट्राई कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर जिनका प्लान है, वो काइंडली इस चीज़ से अवॉइड करें। जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट्स MBBS का लिस्ट में नाम आ गया, वो एक तो चीज ये है कि मुझे अपनी क्रेडेंशियल जो है शेयर कर दें। क्रेडेंशियल जो है आप लोगों ने ऐसे शेयर करने कि अपना एक जो है एट यूज स्पेशल करेक्टर यूज करना है। ये नहीं कि 3-3 4-4 करेक्टर जो आप लोगों ने यूज किए होने, उसमें से 4 से 5 स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है कि मैं आप लोगों को जो है ट्यूसडे वाली स्लॉट्स में जो है आपको प्रायोरिटी पे अपॉइंटमेंट ले दूंगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी किस्म की मैं कोई सर्विस चार्जेस किसी बंदे से कोई चार्ज नहीं करता। अगर आप लोग किसी को पे कर रहे हैं, सैक ट्रैवल एंड टूवर्स की से कोई बंदा बात कर रहा है, तो या लीडरशिप टैक्स से कोई बात कर रहा है, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपसे 11,300 रुपये चार्ज करता हूँ, वो भी तब करता हूँ जब अपॉइंटमेंट देता हूँ। वो किस चीज़ के होते हैं? जो इंटरना BLS की 11,257 रुपये कटिंग होकर ऑलमोस्ट 11,300 रुपये जो कटिंग होती है, उसके ही आप लोगों से चार्ज करूँ। बाकी वो 7 लाख 5 हो, जो अगर किसी को आप पे करें तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पे करें। दूसरी अगर मैं बात करूँ बैचलर की बात करूँ या मास्टर वालों की बात करूँ, जिनकी अब इशू आ रहा है, ये अपॉइंटमेंट इनका एरर नहीं रिमूव हो रहा है। एरर रिमूव आप लोगों ने करने का तरीका आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप भी बता रहा हूँ। आप लोगों को आप उसको चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप लोगों से अपॉइंटमेंट नहीं बुक होनी। ये चीज़ से 100% श्योर है। IMED वालों को मैंने, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बैचलर्स वालों को या मास्टर्स वालों को जो है बार बार अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, पर इनको ये जो MBBS वाले स्टूडेंट हैं, इनको वंस टाइम लाइफ मिलेगा, एक दफ़ा जो है ज़िंदगी में इनको ये मिलना मौका। अगर ये अपॉइंटमेंट की वजह से रह जाते तो ये रिग्रेट जो है आपको सारी लाइफ में रहता है। इसमें जितनी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, अपॉइंटमेंट्स हैं जितनी मेरे से हो सकी, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसकी आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। दूसरी जो अब मसला आ गया बैचलर्स और मास्टर का, जिनका प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो है एक्सपायर होने वाला, किसी का 31 अक्टूबर को एक्सपायर हो गया या किसी का 31 नवंबर को एक्सपायर हो गया, अब उनका क्या इशू आ रहा है? फर्स्ट थिंग इज दिस कि आप लोगों को जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, देखें आप लोगों को एक चीज़ मैं अपडेट कर दूँ थोड़ा सा, कि ये चीज़ें आप लोगों को मैं साथ साथ जो है इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि डमी अपॉइंटमेंट कौन सी है और रीजनल अपॉइंटमेंट कौन सी है, टाइम कौन सा जो है आप लोगों ने सिलेक्ट करना। अब होता है क्या है कि लास्ट 1 नवंबर को अपॉइंटमेंट जो है पोर्टल में ओपन होती है, शो होती है, और उसमें इशू क्या आ रहा है जी, सॉरी 29 अक्टूबर को होती है अपॉइंटमेंट ओपन हो रही है। अपॉइंटमेंट ओपन होने के बाद सर आप लोग क्या करते हैं, उसको बार बार रिफ्रेश करते जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? 100+ स्टूडेंट्स जो है वो मुझे कॉल्स कर रहे हैं, जी हमारा पोर्टल लॉक हो गया। जब आपको मैं एक FB पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट जो है डमी है, तो वाई यू विल ट्राई अगेन एंड अगेन, उसको रिफ्रेश करी जा रहे। जैसे ही अपॉइंटमेंट बल्क में आएगी, मैं आप लोगों को खुद FB के ऊपर जो राइट पे मैसेज करूंगा। ऐसा नहीं है कि बैचलर्स वालों की जो है मैं आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। मैं एक लाइन वाइज जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों के साथ जो है जितना कंपनसेट
कर सका मैं करूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं जी कह रहा हूँ आई मेड वालों को करूँगा तो आप लोगों ने जो ऑलरेडी मेरे पास बैचलर और मास्टर की डिग्री अपॉइंटमेंट पड़े क्रेडेंशियल पड़े उनकी मैं अपॉइंटमेंट जो है बुक करके दूंगा। अब इशू क्या आ रहा है, जिनको इशू है, अब मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए ये सिर्फ वीडियो आप लोगों का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जिनको इशू है, जिनको थोड़ा सा मेंटली तौर पे भी प्रॉब्लम है, अब हुआ लास्ट टाइम भी ये था कि जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने क्रेडेंशियल शेयर किए हुए थे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब लॉगिन किया उन्होंने पासवर्ड चेंज कर लिया। ऐसे जो मेंटली थोड़े से लोग हैं वो मुझे चीज़ें ना करें। आपकी रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी और बच्चे का हक रख रहे हैं। आप लोगों को मैंने आपसे कभी किसी बच्चे से डिमांड ही नहीं की क्रेडेंशियल की, ना तो मैंने कभी किसी को कहा मुझे कोई पेमेंट पे करे। तो वाई यू विल चेंज फर्स्ट वन, वाई यू विल सेंड मी। एक चीज तो ये, अगर आपने सेंड कर दिया तो वाई यू विल चेंज पासवर्ड। आप लोग की दो स्टूडेंट्स ने ये काम किया तो इस टाइम के ऊपर 2 अपॉइंटमेंटें निकल जानी होती है। और करंटली अगर आपको मैं बात करूं, जो अपॉइंटमेंट का इशू आप लोगों के सामने, और ये हम कर रहे हैं कि हमने एजेंट को दे दिया है, ये सॉरी आप दोबारा कर दें। मैं दोबारा इनका कभी भी नहीं करूंगा, किसी भी थ्रू आ जाए। आप लोगों ने एजेंट को देना, एक दफा छोड़ के 10 दफा छोड़, पर जो बच्चे कर रहे हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आप उनको जो है इस तरफ ना लेके जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट होती है, वो ये अपॉइंटमेंटें हुई हैं, मुझे इनका कंसर्न बताएं कि इनसे किन से अपॉइंटमेंट लिए हैं। ऑलमोस्ट 7-8 ये अपॉइंटमेंट लिए हैं, 11 अपॉइंटमेंट है, पहले अपॉइंटमेंट मैंने बुक करके दिए हैं। मुझे कोई एक स्टूडेंट भी बताएं जिन्होंने मुझे पैसे पे किए हों। आप लोग इतना के थोड़ा सा अगले बंदे को कह रहे हैं कि जी हम लोग अपनी अपॉइंटमेंट जो है चेंज कर रहे हैं, पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। आप ना आपको सेंड ही ना करें, आप लोगों को इशूज आ रहे हैं, आप खुद ट्राई करें। आप लोगों को मैंने कब किसी को कहा वो सेंड जरूर करें जो अफोर्ड नहीं कर रहा है, जिनसे अपॉइंटमेंट इशू नहीं हो रही। आप लोग जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप रिकोर्स के थ्रू अपॉइंटमेंट लें। बट आई मेड वाले को अगर आप लोग, पहली बात यह है कि आपको लोगों को प्रेफरेंस में ये दूंगा कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको इंप्लीमेंट करें। अगर आप लोगों से इनकेस नहीं आती तो मुझे अपने क्रेडेंशियल शेयर करें, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल जो अपॉइंटमेंट बुक करके देता हूँ एंड यू विल गो फॉर एम्बेसी। और मेक श्योर करें कि अपनी जो आपने इनरोलमेंट किया है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें। होपफुली मैं इस मंथ के अंदर आप लोगों को अपॉइंटमेंट अटेंड करवाऊंगा। आज जो उनका MBBS में एडमिशन हो गया। और बैचलर्स और मास्टर्स वालों की मैं अगर बात करूँ, आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं इन्फॉर्म करने लगा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, इटली। अब आप लोगों का एरर क्यों नहीं खत्म हो रहा, आपको ये चीज मैं 10 दफा कह के, इटली वीजा अपॉइंटमेंट फॉर्म अपडेट, अगर आप लोगों का ये अपडेट ही नहीं। अब आपका इशू क्या आ रहा है, जिनको एरर आ रहे हैं, इन्होंने अक्टूबर की डेट, इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल जो आप लोगों ने, किसी ने अक्टूबर की रखी है, किसी ने नवंबर की रखी है, किसी ने सितंबर की रखी है। इसको एडिट करके फर्स्ट वन इसको फरवरी या मार्च करे। एक चीज ये है। दूसरी बात ये है कि यूज 100 MB इंटरनेट स्पीड। 100 MB इंटरनेट स्पीड, अगर आप लोगों का फिर भी इशू नहीं क्लियर हो रहा, 100 MB इंटरनेट स्पीड अगर आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते, थोड़ा सा वेट कर लें, मैं आप लोगों को कंपनसेट कर दूंगा। अगर आप बार बार एट द टाइम आप लोगों को फिर भी इशू आता है कि नहीं हमें अपॉइंटमेंट भी बहुत अर्ली रिक्वायर्ड है, हमें जाना ही जाना है और इसी साल के अंदर जाना है, हमें दिसंबर की बीच मिल जाएगी तो हम लोगों का इशू नहीं है, तो आप लोग मुझे जब फर्स्ट टाइम आपको पोस्ट कर देता होता, अब ये टाइम आ रहा होता है आपके सामने कि इसके अंदर विद इन 5 मिनट, जैसे आफ्टर पोस्ट। अब ये नहीं काम करना जी आफ्टर जो है 1 और 2 और मुझे कॉल्स करें, सर आप हमें अपॉइंटमेंट बुक कर दें विद इन 5 मिनट। कैसे ये 16:55 17 बजे तक जो है, आप ये देखें 17 बजे तक आप मुझे 5 बजे तक अगर आप मुझे कॉल्स कर सकते थे, आप मुझे कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्रेडेंशियल सेंड करके और राइट पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये आप लोगों को मैं बैचलर और मास्टर वालों को और PhD वालों को ये फेवर दूंगा, विद इन 5 मिनट मेरी पोस्ट के बाद अगर आप लोग मुझे क्रेडेंशियल शेयर कर देते हैं तो आई विल बुक योर अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो ट्यूसडे की पोस्ट की, अगर मैं ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट की बात करूं, ये 5 से 10 अपॉइंटमेंट ओपन होने की एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेड है 50 से 60 स्लॉट्स नहीं आएंगे और उम्मीद है कि ये ट्यूसडे वाली अपॉइंटमेंट है जो है मेरे से भी बुक ना हो। ये चीज़ें आप लोगों को अपडेट करने का मकसद ये, प्रीवियस जो गलती आप लोगों ने की है इसको बार बार करके लॉक कर दिया पोर्टल को, बाद में फिर आप इशू कह रहे हैं कि सर अब अपने इशू को सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोगों को एक चीज़ में अपडेट, अगर आप लोगों को फिर भी इशू आता है कि आप लोगों पर इंटरनेट फेसबुक की एक्सेस नहीं आती है, आप लोगों को फेसबुक का इशू आता है, मैं व्हाट्सएप का फिर भी एक व्हाट्सएप का चैनल भी बना लेता हूँ। व्हाट्सएप में इशू सबसे ज़्यादा ये आता है कि मैं उसको चैनल बना के आपको उधर अपडेट कर दिया करूँगा, बट ओपन वही बात है कि पोर्टल जो है यू विल मस्ट बी ओपन इन लैपटॉप, यू विल नॉट ओपन इन मोबाइल। आप लोगों को फेसबुक पे लाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को व्हाट्सएप पे ये होता है कि आप मोबाइल से ओपन ट्राई करने लग जाते हैं, बाद में फिर इशू आ जाता है, फिर आप मुझे इस चीज़ में के ऊपर जो है बार बार कॉल्स कर रहे होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को अपडेट करने का मकसद है। नेक्स्ट जैसे ही अपॉइंटमेंट की कोई अपडेट आती है, जिस डेट को ओपन होने के, ट्यूसडे की मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि 10 स्लॉट मैक्सिमम
मिनिमम जो है 3 से 4 स्लॉट आने की उम्मीद है और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि किसी की स्लॉट जो है बुक होगी। ये मैं आपको वीडियो के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी आप लोगों को कोई फर्दर इशू आ रहा है तो यू विल कमेंट इन दिस वीडियो। मैं आपको जितना आप लोगों को कंपनसेट कर सके मैं आप लोगों को करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इटली एंड अदर कंट्रीज के जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।